हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या की बिल्कुल सरल पूजा विधि और इसके साथ ही साथ संपूर्ण नियम, और पूजा के बाद फेरी परिक्रमा या भावरी के बाद क्या हमें भोजन कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि। ये पूजा आप तुलसी वृक्ष या पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष को सींचना होता है। आप गोल गोल घूमकर भी सींच सकते हैं या आप चाहें तो बैठ के जड़ में भी पानी जो है वो इस प्रकार से डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, देखिए जो पीपल के पत्ते होते हैं वो किसी से आप चाहें तो तुड़वा के इस प्रकार से गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं, या आप जो पीपल का वृक्ष है उसमें भी सोना धोबिन जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से करना है। फिर आपको जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लेना है, और याद रखें दीपक जो है वो इस दिन आप जो रक्षा सूत्र है उसका बनावें, ठीक है। अब देखिए अगर आप सोना धोबिन नहीं बना पाते हैं तो इस प्रकार से ऐपन जो है वो आप जड़ में लगा दीजिए। भाव स्वरूप आप पूजा करेंगे। आप जो मान लीजिए कि लगा रहे हैं ऐपन, उसको ही सोना धोबिन आप समझ के भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं है कि नहीं आप बनाएं तभी ऐसा हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। भाव आपके अच्छे होने चाहिए बस। तो जो ऐपन है वो आप पीपल के जो पत्ते आपने रखे हैं उस पे भी लगा लीजिए, आप जड़ पे भी लगा लीजिए, और चाहे तो आप सोना धोबिन बना लीजिए, ठीक है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अब यहाँ पे गौरी गणेश को, जो गणेश भगवान हैं उनको जनेऊ और गौरी माता को हम कलावा रूपी जो वस्त्र हैं वो समर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी आपको पुष्प मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फूलों का मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो बिना फूलों की भी पूजा हो सकती है। अगर मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर फूल जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पे पीपल के वृक्ष में भी आप फूल चढ़ाएं, और आप जो पत्ते आपने लिए हैं उनमें भी फूल जो है वो चढ़ाएं। अब देखिए कोई अगर वस्त्र है तो आप पहना दीजिए, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से जनेऊ जो है वो ज़रूर पहनाइए। अगर कोई आप सफ़ेद, लाल, पीला कपड़ा लेके गए हैं तो आप वृक्ष को भी पहना सकते हैं, ठीक है। या आप सोना धोबिन के लिए भी अलग से वस्त्र जो है वो ले जा सकते हैं, कोई चुनरी जो है वो पहना सकते हैं। फिर जो भी मौसमी फल हैं, जैसे इस टाइम अभी खरबूजा आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, ककड़ी आ रही है, जामुन आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिल जाएं वो आप चढ़ा दीजिए। नहीं तो फिर जो भी आपको केला मिलते हैं, जो भी मिलता है वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम जो तिलक है वो करेंगे, तो आप यहाँ पर हल्दी से जो मान लीजिए कि रोली है, कुमकुम है, उससे आपको अच्छे से तिलक जो है वो कर देना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो इस दिन आप काले या सफ़ेद तिल जो है वो भी ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से तिलक जो है वो कर देना है। तिलक जो है वो करने के बाद में जैसे मैंने बता दिया है, अक्षत के रूप में आज के दिन आप, अमावस्या तिथि है तो आप जो तिल है वो चढ़ाएं, ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार से तिल चढ़ाने के बाद में जो भी पकवान आपके यहाँ बनते हैं, खीर पूड़ी बनती है, हलवा पूड़ी बनती है, या जो भी मिठाई है वो बनता है, जो भी बनता है आपके यहाँ वो आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पूड़ी है वो रख दी हैं, और जो भी हलवा इत्यादि जो भी बना है वो आप रख सकते हैं। फिर सारी चीज़ें जो हैं वो करने के बाद में 108 फेरी या परिक्रमा लगाने का विधान है, तो आप कच्चे सूत से फेरी या परिक्रमा जो है वो लगावें। इसके साथ ही साथ किसी सामग्री से फेरे लगाए जाते हैं, जैसे सुहाग का सामान हो गया, सिक्के हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या जो भी आपके बजट के अनुसार चीज़ें हैं उनसे, या धान पान से, सारी चीज़ें जो हैं वो फेरी आपको लगानी होती हैं। इसके साथ ही साथ जो दक्षिणा है, श्रृंगार का सामान है, वो सारी चीज़ें आपको चढ़ानी होती हैं, और इसके जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर छोड़ दी जाती हैं। कुछ आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, सब लेके नहीं जाया जाता है।
इसके साथ ही साथ फिर जो श्रृंगार है वो लिया जाता है, तो सिंदूर की नई डिब्बी जो है वो आपको लेनी होती है और सिंदूर की नई डिब्बी लेकर आपको जो सोना धोबिन है उनको जो सिंदूर है वो लगाना होता है। फिर वही सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना होता है। इस प्रकार से सुहाग या जो श्रृंगार है वो लिया जाता है और ये जो मान लीजिए व्रत है वो पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है, तो श्रृंगार जो है वो ज़रूर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिंदूर है वो चढ़ाया जाता है और अपने भी मांग में सिंदूर जो है वो लगाया जाता है। जब श्रृंगार जो है वो ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मान लीजिए दाने चाहे तो आप तिल के ले लें, पुष्प ले लें। फिर जो कथा है वो सुनी जाती है या पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकर आप वृक्ष के नीचे भी कथा सुन सकते हैं। घर पे अगर हैं तो आप सोशल मीडिया के ज़माने में मैं भी कथा लाऊंगी तो आप उससे भी सुन सकते हैं या आप किताब है तो पढ़ भी सकते हैं। फिर बड़े ही प्रेम भाव से आप पीपल के वृक्ष की आरती जो है वो उतारें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी जो पूजा में कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती रही हो तो भगवान उन्हें माफ़ करें। सोना धोबिन आपका सुहाग जो है वो अखंड रखें। इस प्रकार से आप आरती जो है वो कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वट वृक्ष की पूजा जो है वो आप सबको करके दिखा दी, क्योंकि इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष की भी पूजा जो है वो की जाती है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं जा पाते हैं, तो आप पीपल का वृक्ष अगर नहीं मिलता है तो घर पे तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आपको पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो जैसे मैंने पूजा आपको करके बताई है उसी प्रकार से आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हमें भोजन जो है वो करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो निराहार निर्जला रहकर फेरी या परिक्रमा या पूजा पाठ जो है वो किया जाता है। उसके बाद जब फेरी या परिक्रमा या संपूर्ण पूजा हो जाती है तब आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं या आप शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, एक टाइम का भोजन कर सकते हैं या आप अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। आपकी क्या घर की परंपरा है उस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे यहाँ का ये नियम है कि फेरी या परिक्रमा हो जाने के बाद में भोजन जो है वो कर लिया जाता है। तो यदि आपके घर की ऐसी परंपरा है तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके संपूर्ण चीज़ों को लेकर पूजा पाठ जो है वो कर लीजिए, फेरी परिक्रमा जो है वो लगा लीजिए और उसके बाद जो मान लीजिए भोजन इत्यादि है वो आप करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो फिर आपको व्रत जो है वो करना चाहिए। और यदि आप शुरू से व्रत करते चले आ रहे हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो आपको उसी प्रकार से करना चाहिए। जिस प्रकार से आप शुरू से करते चले आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, नए तरीके से नहीं करना चाहिए। जो बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं वो इस वर्ष ना उठावें, अगली साल उठावें या नवंबर में जब सोमवती अमावस्या आएगी तब आप व्रत को उठा सकती हैं। क्योंकि जिस दिन सोमवती अमावस्या है उसी दिन मलमास जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ख़त्म कुछ शुरू ऐसे में नहीं उठाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आएंगी कि वट वृक्ष है, तो हाँ, ये वट वृक्ष में ही मैंने पूजा जो है वो दिखाई आप सबको। इसी प्रकार से जो पीपल के वृक्ष की पूजा है वो बताई जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है, करी जाती है। तो अगर आप पीपल के वृक्ष में करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष में या घर पे ही माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और अपने पति की आयु जो है वो दीर्घायु कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।